वही तो मैंने कहा ना कि सबको कंफ्यूज करके रखे और गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा। नियोजित शिक्षक को कह रहे हैं राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो दे दीजिए ना, आधिकारिक रूप से दे दीजिए, आधिकारिक रूप से घोषणा कर दीजिए, ताकि जो नियोजित शिक्षक है वो इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब उल्लू बना रही सरकार, एकदम उल्लू बना रही है। सोल्यूशन यही है, सरकार ईमानदारी दिखाए और नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की घोषणा ही नहीं बल्कि ऑफिशियली उसको लागू करे। घोषणा हो गया। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे। देखिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। मुद्दा बहुत आ चुका है सामने, सीटेट अपियरिंग को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नियोजित शिक्षक फिर से फॉर्म भरने लगे हैं। एसटीईटी का कुछ हो नहीं रहा है। अब बीपीएससी टीआरई 2.0 में क्या होगा, क्योंकि अतुल प्रसाद और बीपीएससी आयोग अब तक रिवाइज रिजल्ट नहीं दिया है। देखिए रिवाइज रिजल्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दिया ही जाएगा। अभी सब जिला से रिक्तियाँ आएगी कि कितना इसमें खाली बचा, उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो देंगे ही। चूँकि 25 अक्टूबर को जो हम लोग आंदोलन किए थे तो बीपीएससी के चेयरमैन सर ने वादा किया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम देंगे, तो रिजल्ट तो देंगे ही। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो हम ही धरना पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमें भरोसा है जो उन्होंने आश्वासन दिया है तो रिजल्ट आएगा। और बाकी अब सीटेट अपियरिंग का बात है, ये बड़ा मामला है क्योंकि लालू प्रसाद के पास भी वो लोग पहुंचे और लगातार राजद कार्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। देखिए सीटेट अपियरिंग में मौका मिलना चाहिए, लेकिन सरकार इतनी हड़बड़ी दिखा रही इस बहाली में। और सीटेट की परीक्षा भी इस बार कर दिया गया है 21 जनवरी को, तो सीटेट वाले भी कम होशियार नहीं है। जबकि दिसंबर लास्ट में होना चाहिए था सीटेट का, या प्रथम सप्ताह जनवरी में होना चाहिए, लेकिन सीटेट का भी इस बार 21 जनवरी को दे दिया गया। और बिहार सरकार भी इधर हड़बड़ी दिखा रही है इतनी कि 7 से 10 दिसंबर तक हमको परीक्षा करवा लेना है टीआरई 2 का। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो हड़बड़ी, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल मिलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अपियरिंग में मौका मिलना चाहिए। बीएड वाले 1 to 5 से बाहर हो गए बीच बहाली के बीच में। उस समय ये कहा गया कि 6 to 8 के लिए इन लोग फॉर्म भरेंगे, निकालेंगे हम बहाली। लेकिन 6 to 8 के लिए बीएड वाले तब फॉर्म भरेंगे ना जब या तो आप बीटेड करवा लीजिए या सीटेट। 6 सालों से नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है, 2018 के बाद नहीं हुआ है। तो या तो आप बीटेड करवा लेते, पहले आपको बीटेड करवा लेना चाहिए, या नहीं तो सीटेट अपियरिंग में आप मौका दीजिए। क्योंकि जिस समय बीएड वाले को बाहर किया गया तो उस समय वो लोग सीटेट का फॉर्म नहीं भरे थे। सीटेट का 20 अगस्त आस में थे कि पीआरटी में है तो होना है। बिल्कुल, वो लोग तो आस में थे कि 1 to 5 में मेरा हो ही जाएगा, वैकेंसी भी टीचर वाला आ रहा है, 1 to 5 में हम निकल जाएंगे। तो इसलिए वो सीटेट का फॉर्म भी नहीं बहुत सारे लोग भरे पेपर 2 के लिए। तो अभी कम से कम सीटेट अपियरिंग में मौका मिलता या फिर बीटेड आप करवा लेते तो आसानी हो जाता है इन लोगों के लिए। लेकिन आपने तो बीएड वाले को कहीं नहीं छोड़ा। 1.0 में मौका मिला था, 2.0 में कोई नाम ही नहीं ले रहा, ऐसा क्यों हो रहा? देखिए हमेशा देखते हैं हर चीज़ को। 1.0 में मौका मिला टीआरई में, तो उसमें ये था कि सरकार ने सोचा, हम लोगों ने भी आंदोलन किया, मांग उठाया, तो सरकार ने कर दिया। बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग और सीटेट अपियरिंग में कर दिया। जिसके आंदोलन नहीं करेंगे, अभी आवाज़ नहीं उठाएंगे? नहीं, आवाज़ तो हम अभी भी उठा रहे हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ गया ना कि इस बार सीटेट की परीक्षा भी लेट से हो रही है, 21 जनवरी को हो रही है। और इसलिए इन लोगों को मौका मिल गया बोलने का, शिक्षा विभाग के अधिकारियों को, कि सीटेट तो लेट से हो रहा है तो हम कैसे अपियरिंग में करें। तो दिक्कत यहाँ पे भी हो गई। और दूसरी बात कि सीटेट अपियरिंग में जो फॉर्म भरे थे बीएड अपियरिंग, डीएलएड अपियरिंग, तो उसमें से बहुत सारे लोग क्या हुए कि बीपीएससी में तो अच्छा मार्क्स ले आए, लेकिन सीटेट कोई फेल कर गए 2 नंबर से, कोई 3 नंबर से। तो अब वो लोग बाद में फिर हम ही को फोन करके बोल रहे हैं कि सीटेट में 2 नंबर से फेल है तो हमको पास करवा दीजिए। अभी कोई तरीका तो पास करवा दीजिए, ये भी बार बार हमको फोन करके टॉर्चर करने लगे एक तरह से। तो ये कोई तरीका थोड़ा होता है। आपको अपियरिंग में मौका मिला तो आपको सीटेट अगर पास नहीं किया तो इसमें मेरी क्या गलती है? अभी भी अगर मौका मिलता है तो वो न तो आपकी गलती न तो सरकार की गलती। अगर फेल तो फेल, तो बिल्कुल है। अगर अपियरिंग में मौका मिलता है तो एक जो टाइम दिया जाता है कि इतना तारीख से पहले आपका परीक्षा हो जाना चाहिए, इतना तारीख तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो वो तो पालन करना पड़ेगा। अब उसमें मान लीजिए किसी की परीक्षा नहीं हुई तो उसके बाद वो फोन करके बोलने लगते हैं कि भाई हमारी परीक्षा 10 दिन बाद हो रही है, हमको भी मौका मिले। ऑफिस में एसटीईटी वाले लगातार 10-15 दिनों से जा रहे हैं, बोल रहे हैं हमें डॉक्यूमेंट वाला दिक्कत है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है उसमें दिक्कत है, भर नहीं पाएंगे टीआरई 2.0 का फॉर्म। देखिए मैंने पहले भी कहा था एसटीईटी 2023 जो है वो हड़बड़ी में ली गई और ये परीक्षा ही नहीं महाघोटाला है। एसटीईटी महाघोटाला है, बिल्कुल महाघोटाला। क्या बात करें, इतना जल्दी परीक्षा हुआ, इतना जल्दी रिजल्ट आया। वैसी परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। आज अंतिम तिथि है और 2 दिन बाद एग्जाम शुरू हो जाए तो वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के, तो अजीब लगता है। घोटाला कह रहे हैं, बिल्कुल घोटाला। जो कार्यशैली है, ने ली परीक्षा, आप घोटाला कह रहे हैं। बीएससीबी ने लिया और वो परीक्षा है ही नहीं, पेपर लीक हुआ, धांधली सेटिंग हुआ, सबका सबूत था। एसटीईटी 2023 में पेपर लीक बिल्कुल 50-50 क्वेश्चन का आंसर गलत था। जब आवाज उठाए तब उस आंसर को सुधारा गया। अभी भी हो सकता है कुछ का गलत भी दिया गया हो। तो और अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है। आपको देखिए जो फॉर्म भर दिए, एक तो अपियरिंग में मौका नहीं दिया गया,
जो फॉर्म भर दिए उनका भी सर्वर स्लो की वजह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत था, उनको सुधार का मौका दिया जाना चाहिए। अभी वो लोग पास भी कर गए लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत है, वो बीपीएससी का फॉर्म कैसे भरे, बाद में उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो एसटीईटी पास करने के बाद भी उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूंकि सुधार का मौका अभी गए थे बीएससीबी ऑफिस के बाहर, वहाँ लोग मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि नीतीश कुमार को सदन में हम लोग का सुनना चाहिए, तो सदन में कुछ और ही बोलते हैं। बिल्कुल सरकार नीतीश कुमार जी को खास के बिहार के युवाओं, बिहार के छात्र छात्राओं की मांग को सुनना चाहिए, उनकी आवाज़ को सुनना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या आजकल वो अनर्गल बातें बोलने में रह गए हैं। तो कम से कम स्टूडेंट्स की जो समस्या उस पर सुनना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, आवाज उठाएंगे क्योंकि सदन चल रही है अभी। बिल्कुल, अभी हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सीटेट अपियरिंग में मौका दिया जाए, टीआरई 2 में बीटेट करवाया जाए, बीटेट भी करवाया जाना चाहिए, बीटेट भी करवाया जाए। बिल्कुल बीटेट होना चाहिए। एग्जाम में कुछ दिन बाकी है तो बीटेट कैसे हो जाएगा? एसटीईटी कैसे हो गया था, एसटीईटी तो आनंद फानंद में हो गया। तो आपने बोला कि जल्दी में गड़बड़ी हो गया, धांधली हो गया, तो बीटेट करवा लेना, अपियरिंग में मौका दे दे, बीटेट सीटेट अपियरिंग में मौका दे दे, बीटेट करवा ले सरकार, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप दिसंबर लास्ट तक आप बीटेट करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा है वो आप भी जान रहे हैं, छुपा नहीं है किसी से। मंच पर से नीतीश कुमार ने कहा था कि परीक्षा दीजिए, जितने भी शिक्षक हैं हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन एक तरफ वही शिक्षक, नियोजित शिक्षक फॉर्म भर रहे हैं। अब क्या होगा? देखिए, सरकार की कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है। सरकार घोषणा करती है लेकिन लागू नहीं होता है। जब राजकर्मी का दर्जा देने की बात कही गई तो फिर उनको लागू कर देना चाहिए, ताकि इसमें फॉर्म नहीं भरते वो लोग। और फिर वो नियोजित शिक्षक अब 6 to 8 के हैं, वो 6 to 8 के लिए फॉर्म भरेंगे, फिर वो 6 to 8 में भी इसी बहाली में आएंगे, तो उतना तो बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलता ना। तो कंफ्यूजन और कंपटीशन है या नहीं आपके हिसाब से? कंपटीशन तो है, कंफ्यूजन भी है, कंपटीशन भी है, दोनों है। सरकार है, लिपापोती कर रही है, युवाओं को गुमराह कर रही है, नियोजित शिक्षक को भी गुमराह कर रही है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बहुत लोग का ये क्वेश्चन था। नियोजित शिक्षक, मान लीजिए आप नियोजित शिक्षक हैं, आप टीआरई 2.0 में फॉर्म भर दिए, आप निकाल भी लिए, फिर नीतीश कुमार जो फॉर्म भी है वो भी, तो ये क्या हो रहा है? वही तो मैंने कहा ना कि सबको कंफ्यूज करके रखे और गुमराह किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आप अगर नियोजित शिक्षक को कह रहे हैं राजकर्मी का दर्जा देंगे तो दे दीजिए ना, आधिकारिक रूप से दे दीजिए, आधिकारिक रूप से घोषणा कर दीजिए, ताकि जो नियोजित शिक्षक है वो इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। मतलब उल्लू बना रही सरकार, एकदम उल्लू बना रही है, एकदम उल्लू बना रही है। अपना जो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है यह, सरकार ईमानदारी दिखाए और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की घोषणा ही नहीं बल्कि ऑफिशियली उसको लागू करे। घोषणा हो गया, घोषणा बहुत हो गया, उसको ऑफिशियली लागू करे और सीटेट अपियरिंग में मौका दे, बीटेट अपियरिंग में मौका दे, सरकार बीटेट करवाए। और हम ये भी मांग कर रहे हैं कि बीटेट और एसटीईटी बिहार सरकार हर साल करवाए और हर साल शिक्षकों की भर्ती निकाले, चाहे 5000 सीट पे ही क्यों ना निकाले। नाराजगी नहीं होती है कि हमेशा हर चीज, हर बहाली पे रोड पर उतरना पड़ता है आपको? बिल्कुल होती है नाराजगी, हर चीज़ के लिए हम लोग को बोलना पड़ता है, सड़क पे उतरना पड़ता है। ये कोई तरीका होता है? बहाली जो है, जो वैकेंसी निकलती है, एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए, हर एक साल कुछ ना कुछ पदों पे आनी चाहिए। शिक्षकों की बहाली आप 5000 10,000 ही हर साल निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर साल निकालिए, हर साल आप एसटीईटी कराइए, बीटेट करवाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल हर साल होना चाहिए। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे और मांग कर दिए हैं जी। इसमें एक और चीज़ है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट नहीं दिया गया है। एसटीईटी में जिस चीज़ के लिए आपने उम्र सीमा में छूट दिया, बीपीएससी टीआरई 2 में आपने छूट ही नहीं दिया, तो फिर वो एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? बीसीए वाले को आपने पहली बहाली में 6 to 8 में मौका दिया था, बीसीए वाले को इस बार 6 to 8 में मौका ही नहीं दिया है। तो आपको म्यूजिक वाले के लिए जो एसटीईटी में उम्र सीमा में छूट थी, इसमें आपने उम्र सीमा में छूट नहीं दिया, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, ऑनर्स और एग्रीकल्चर के विषयों के लिए। तो आपको होना तय है कि सॉल्यूशन कर देंगे सरकार? बवाल तो हो ही रहा है। एसटीईटी 2023 में जिस चीज़ के लिए आपने उम्र सीमा में छूट दिया, तो वही उम्र सीमा में छूट तो आपको इस बहाली में भी देना चाहिए, क्योंकि वो एसटीईटी तो इसी बहाली के लिए हुआ था। तो एसटीईटी में आपने दे दिया, टीआरई 2 में दिया ही नहीं, तो फिर एसटीईटी का सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे? इसलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में छूट मिलना चाहिए। 6 to 8 में भी बीसीए वाले को मौका मिलना चाहिए, बीटेक वाले को भी 6 to 8 में मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए देखिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ मौजूद थे। बीटेट कराए सरकार, अगर हड़बड़ी में एसटीईटी 2023 हो सकती है तो बीटेट भी करा सकते हैं लोग। सीटेट रिपेयरिंग को लेकर क्या बोले, नियोजित शिक्षकों को लेकर क्या बोले हैं, बवाल तो शुरू है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा हम लगातार आपको बताते रहेंगे। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।